रॉकेट एक स्पेशल व्हीकल है जिसे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फ्यूल बर्न करके एक पावरफुल जेट ऑफ हॉट गैस क्रिएट करता है। ये गैस रॉकेट के बैक से ट्रेमेंडस फोर्स से बाहर निकलती है और इसी फोर्स से रॉकेट आगे बढ़ता है। सोचो, जैसे बलून जब उसे छोड़ते हो तो वो जूम करके दूर चला जाता है। रॉकेट्स एयरप्लेन्स से अलग होते हैं। एयरप्लेन्स को उड़ने के लिए एयर चाहिए होती है। रॉकेट्स अपना ऑक्सीजन सप्लाई खुद कैरी करते हैं, इसलिए वो स्पेस के वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं जहां एयर नहीं होती। इस यूनिक फीचर की वजह से रॉकेट्स इनक्रेडिबल स्पीड्स तक पहुंच सकते हैं और डिस्टेंट प्लैनेट्स और स्टार्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। रॉकेट्स का आइडिया सदियों पुराना है। चाइना में इन्वेंट हुए फायर क्रैकर्स जैसे अर्ली एग्जाम्पल्स में प्रोपल्शन के लिए गन पाउडर यूज होता था, लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में रॉकेट्स इतने पावरफुल हुए कि स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो पाया। रॉकेटरी के इंपॉर्टेंट पायोनियर्स में से एक रशियन साइंटिस्ट थे, कॉन्स्टेंटीन चोल्कोव्स्की। वो सबसे पहले थ्योरी डेवलप करने वाले थे कि रॉकेट स्पेस फ्लाइट कैसे अचीव कर सकते हैं। उन्होंने वो स्पीड कैलकुलेट की जो रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अब हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। 1930s और 1940s में जर्मनी के साइंटिस्ट्स ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस की। उन्होंने V2 रॉकेट डेवलप किया, जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ एक पावरफुल वेपन था। V2 के वेपन के रूप में डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी ने फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का रास्ता बनाया। वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ने स्पेस ट्रैवल के लिए रॉकेट्स की पोटेंशियल पहचानी। उन्होंने अपने रॉकेट्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिए, जिससे इंटेंस कंपटीशन का दौर शुरू हुआ, जिसे स्पेस रेस कहा जाता है। स्पेस रेस ने रिमार्केबल अचीवमेंट्स दिए। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो अर्थ के ऑर्बिट में जाने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इस इवेंट ने वर्ल्ड को शॉक कर दिया और स्पेस में ह्यूमन भेजने की रेस शुरू हो गई। कुछ साल बाद ही 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले ह्यूमन बने। उन्होंने वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट से अर्थ की परिक्रमा की। यह ह्यूमन हिस्ट्री का एक पिवटल मोमेंट था। सेक्शन 5, चांद तक पहुंचना इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। गगारिन की सक्सेसफुल फ्लाइट के बाद मून तक पहुंचने की रेस और तेज हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने लूनर सरफेस पर आदमी उतारने का लक्ष्य रखा। यह गोल प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में डिक्लेयर किया था। यह ड्रीम 1969 में रियलिटी बना। अपोलो 11 मिशन पर गए अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन मून पर उतरे। आर्मस्ट्रॉन्ग के फेमस वर्ड्स, "That's one small step for man, one giant leap for mankind," पूरी दुनिया में गूंजे, इस अचीवमेंट की मैग्नीट्यूड दिखाते हुए। सेक्शन 6, न्यूटन के नियम और रॉकेट साइंस का रोल। रॉकेट्स कैसे काम करते हैं, इसके हार्ट में सर आइजैक न्यूटन द्वारा सदियों पहले डिस्कवर किए गए लॉज ऑफ मोशन है। उनका तीसरा लॉ रॉकेट प्रोपल्शन को समझने के लिए खास तौर पर एसेंशियल है। यह कहता है कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रॉकेट में एक्शन इंजन नोजल से हॉट गैस का बाहर निकलना है। रिएक्शन, जैसा कि न्यूटन का लॉ कहता है, वो फोर्स है जो रॉकेट को आगे बढ़ाती है। गैस का एक्सपल्शन जितना फास्टर और मैसिव होगा, रॉकेट को पुश करने वाला फोर्स उतना ही ग्रेटर होगा, जिससे वो ग्रेविटी को ओवरकम करके स्पेस में जा सकता है। सेक्शन 7, मॉडर्न रॉकेट्स की ताकत। स्पेस एक्सप्लोरेशन के अर्ली डेज से रॉकेट टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। आज के रॉकेट्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड हैं। ये सैटेलाइट्स कैरी करते हैं जो कम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न रॉकेट्स साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी एसेंशियल हैं। ये टेलीस्कोप्स को ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, जिससे हम डिस्टेंट गैलेक्सी स्टडी कर सकते हैं और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज सुलझा सकते हैं। ये प्रोब्स को दूसरे प्लैनेट्स पर भेजते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में वैल्यूएबल डेटा वापस भेजते हुए। सेक्शन 8, रॉकेट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य को आकार देना। रॉकेट्स स्पेस में हमारे फ्यूचर एंडेवर्स में क्रूशियल रोल प्ले करते रहेंगे। ये मून पर परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने और ह्यूमंस को मार्स और बियॉन्ड भेजने के हमारे प्लान्स के लिए की हैं।
जैसे जैसे हम और भी पावरफुल और एफिशिएंट रॉकेट्स डेवलप करेंगे, एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हो जाएंगी। हम एक दिन रिसोर्सेज के लिए एस्टेरॉइड्स माइन करने के लिए या डिस्टेंट स्टार सिस्टम्स तक ट्रैवल करने के लिए भी रॉकेट्स यूज कर सकते हैं। सेक्शन 9, रॉकेट्स का हमेशा रहने वाला आकर्षण। रॉकेट्स सिर्फ मशीन्स नहीं हैं, ये अननोन एक्सप्लोर करने की ह्यूमैनिटी की एम्बिशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें अपनी पावर, ग्रेस और डिस्कवरी के प्रॉमिस से इंस्पायर करते हैं। हर लॉन्च ह्यूमन इंजेन्युइटी और व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज पुश करने की हमारी अनयील्डिंग डिजायर का प्रमाण है। रॉकेटरी का जर्नी उन अर्ली फायर क्रैकर्स से लेकर आज के सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट तक कॉस्मोस के साथ ह्यूमैनिटी के एंड्यूरिंग फैसिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, रॉकेट्स हमारे वेसल बने रहेंगे, हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशन स्टार्स तक ले जाते हुए।